नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। योगी जी ने आज धुआं कर दिया। वैसे धुआं तो बहुत लोगों का बहुत जगह से निकला होगा, मगर ठंडा का दिन रहा नहीं, अब गर्मी का दिन आ गया है, इसलिए वह धुआं दिखाई नहीं देता। कुछ हमारे जैसे 2 टके के यूट्यूबर अपने पैसे से, जी हाँ अपने पैसे से लड्डू ऐसे बांट रहे थे जैसे मानो उनका अपना कोई बड़ा भाई सीएम बन गया हो। जी हाँ, बात तो बिल्कुल 100 टके की सही कही है, क्योंकि अपना बड़ा ही भाई सीएम बना है और यही एक भगवा पहने हुए बड़ा भाई एक दिन पीएम भी बनेगा और इसका मुझे बहुत गर्व होगा। और उस समय मैं लड्डू के जगह पे समोसे और चाट भी साथ साथ बांटा करूंगा। वैसे मैं उन 2 टके के लुच्चे लोगों को भी ढूंढ रहा हूं जो एक समय साइकिल की तुलना बाबा के बुलडोजर से कर रहे थे। बताइए भला, बाबा के बुलडोजर के आगे साइकिल की क्या बिसात। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, बुलडोजर साइकिल को कुचल कर उसी तरह से निकल गया जैसे आज बाबा अखिलेश यादव को कुचल कर आगे निकल गए। मैं उस फर्जी मुशायरेबाज मुनव्वर राणा को भी ढूंढ रहा हूं जो एक समय यह कह रहा था कि यदि योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश में चुनकर आ गए तो वह उत्तर प्रदेश छोड़ देगा, और यह भी कह रहा था कि मैं ही हरामी हूं, मेरे भाग्य में बाबा आए। जी हाँ मुनव्वर, तुम सबसे हरामी हो, इसीलिए तुम्हारे भाग्य में हमेशा बाबा आते रहेंगे। वैसे मैं उसे एक और मकसद से ढूंढ रहा था। वैसे ही वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाना कहाँ चाहता है यह मैं पूछना चाह रहा था, ताकि वहाँ अफगानिस्तान, इराक या सीरिया जहाँ भी जाना चाहेगा वहाँ के टिकट भी तो बनवाने हैं। उसकी बहुत चिंता है हमें, क्योंकि इस देश की माइनॉरिटी है ना जी, इसलिए उसकी हमें बहुत चिंता हो रही है। बेचारे के पास टिकट का पैसा नहीं होगा। इस नीच की अपनी बेटी, जी हाँ अपनी बेटी नोटा से भी कम वोट पाई है, और यह नीच आए दिन योगी जी को गालियां देता रहता था और क्या से क्या कहता रहता था। इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूं ताकि उसका टिकट का पैसा व्यवस्था कराकर, टिकट काट कर उसको सपरिवार यहां से वह जहां जाना चाहे, इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां जाना चाहे वहां मैं भेज सकूं, क्योंकि उसके मुशायरे आजकल हिंदुस्तान में तो चलते नहीं, शायद वहां ही कुछ चल जाए। हालांकि इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में मुशायरे बैन है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। वैसे मैंने भी योगी जी से यह बात कर लिया है कि आने वाले 6 महीनों तक किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी का बेटा जिस तरीके से धमकियां दे रहा था कि आने वाले 6 महीने तक किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले उन लोगों का हिसाब होगा। उसी तरीके से योगी जी ने मुझे आश्वासन दिया कि जी हाँ, आने वाले 6 महीने तक किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले उन गुंडे माफियाओं का हिसाब होगा, उसके बाद ही किसी का ट्रांसफर होगा। क्योंकि योगी जी बात के बहुत पक्के हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, इसलिए योगी जी के बात पर मुझे पूरा भरोसा है। और आने वाले दिनों में बुलडोजर तैयार है और तुरंत उन माफियाओं पर कार्रवाइयां भी शुरू हो जाएगी। मुझे उस पुष्कर धामी के हारने पर भी बहुत खुशी हुई, जो उत्तराखंड में अपने हिंदू संतों को ही प्रताड़ित करके अपने आप को सेकुलर साबित करना चाहता था। और वो पुष्कर सिंह धामी जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को महीनों तक जेल में रखा। हालांकि यति जी तो बेल पर बाहर आ गए, लेकिन जितेंद्र नारायण त्यागी जी आज तक जेल में ही हैं, बिना किसी कारण, केवल अपने जिहादी भाइयों का दिल खुश करने के लिए, उनसे वोट प्राप्त करने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने यह किया, जिसका खामियाजा उसकी हार से उसको भुगतना पड़ा और उसकी यही हस्र होनी चाहिए थी। हालांकि बीजेपी को मैं यह सचेत कर देना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी ने जो किया, यदि किसी भी दूसरे व्यक्ति ने उस तरह का काम किया तो उसको भी इसी तरीके का हश्र का सामना करना पड़ सकता है। जाते जाते मैं आप लोगों को होली का भी रंग दिए जाता हूं। दीदी गैली बुआ गैली गैले बबुआ जयंत, दीदी गैली बुआ गैली गैले बबुआ जयंत, बुलडोजर के मिलल ठेका सीएम भैले महंत, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।